हेलो दोस्तों, अभी हम निकले हैं मार्केट की तरफ पूजा का सामान लेने। ये बीच में साइकिल वाले अंकल भी आ गए और यहाँ पे पूरा पंडाल लगे हुए थे, तो हम लोग यहाँ पे चल गए थे पूजा का सामान लेने। ये देखिए यहाँ पे कितनी सारी मूर्तियाँ लगी हैं और बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ भी थी, लेकिन भाई इतनी महंगी थी कि क्या बताऊँ। बहुत महंगे महंगे रेट में थे। हम जैसे लोगों के लिए मतलब समझो कि मुश्किल ही था, लेकिन फिर भी क्या करें, लेनी तो पड़ती हैं। तो फिर यहाँ से हमने मूर्ति भी ले ली थी, लेकिन मूर्तियाँ तो बहुत अच्छी अच्छी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। और इसके बाद हम लोगों ने दिए वे भी ले लिए थे, दिए लिए और यहाँ से प्रसाद बतासे वतासे जो भी पूजा का सामान होता है वो सब हम लोगों ने यहाँ पर से लिया। और दिए भी भाई, दिए भी इतने महंगे दे रहे थे। एक दिया बड़ा वाला 10 का दे रहा था और बाकी छोटे वाले तो खैर एक एक रुपये में दे ही रहा था। और उसके बाद सारा सामान लेने के बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए। और घर जाके खाना पीना खाने के बाद फिर मैंने बनाए आम के पत्ते वाली माला, जो कि शुभ मानी जाती है। मैंने मंदिर पे, दरवाजे पे, हर जगह ये माला लगा ली थी। और लगाई तो ना ये थोड़ी ढीली हो गई थी, तो फिर मैंने इसको यहाँ पर टाइट कर लिया था। और ये देखो, ये मेरा मंदिर भी सजाने के लिए बचा था, क्योंकि मेरे मंदिर में जो मूर्तियाँ थी ना गणेश जी की और लक्ष्मी जी की, वो चांदी की थी, तो वो काली हो रखी थी। तो इसलिए मैंने देखो थोड़ा पानी गर्म किया, उसमें 1 चम्मच सर्फ़ डाला और चाय पत्ती डाली और ये मूर्तियाँ इसमें मैंने डाल दी। थोड़ी देर तक इनको उबलने देंगे। उबलने के बाद फिर मैंने बेकिंग पाउडर से साफ़ कर लिया था। और उसके बाद कमरे के अंदर खूब सारा कूड़ा फैला हुआ था, क्योंकि डेकोरेशन की थी तो उसके रैपर पड़े हुए थे। तो फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा लिया था। और आज ना मेरे बाबू की भी बहुत तबीयत ख़राब है। मैंने उसके सर पे ठंडी पट्टी की थी और उसके बाद हो गई थी शाम, और शाम को होने लग गई थी पूजा। और पूजा के टाइम भी ना बाबू बहुत रो रहा था, क्योंकि उसकी तबीयत ही ठीक नहीं थी। तो फिर मैंने थोड़ी की पूजा और उसके बाद मैं हट गई थी। तो फिर इन दो प्रियांशु ने और इसके पापा ने, इन लोगों ने की थी पूजा। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, और एक तरफ से पूजा हो रही है और एक तरफ से बाबू कितना रो रहा है। पूजा हो रही थी और ये बहुत ज़्यादा रोने लग गया था, तो मेरे को ना पूजा में से उठ के जाना पड़ा। और यहाँ पे ना मैं बाबू को खिला रही हूँ। और कितना मैंने इसको खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये खेल ही नहीं रहा था, रो ही जा रहा था, रो ही जा रहा था, रो ही जा रहा था। बहुत परेशान हो गई थी। फिर मैं इसको थोड़ी देर में छत पे ले गई थी और बाहर का थोड़ा इसको दिखाया, शोर शराबा ऊपर छत पे। तो वहाँ थोड़ा सा ये चुप हो गया था, लेकिन जब पटाखे फूट रहे थे ना, तो ये बहुत रो रहा था पटाखे फूटते टाइम भी। लेकिन फिर भी क्या करते, नीचे भी रो ही रहा था, ऊपर भी रो ही रहा था, क्योंकि इसकी तबीयत नहीं सही थी। इसको बुखार था बहुत तेज़, और खांसी सर्दी ये सब इसको हो रहा है। हो रहा धमाका। छत पे जाके थोड़ी देर इसको दिखाया मैंने। हमने अनार जलाए थे, फुलझड़ियाँ जलाई थी, घिरी विरी जलाई थी। थोड़ी देर इसको दिखाया और उसके बाद हम नीचे आ गए। नीचे आके ये देखो, ये यहाँ पे ना लालटेन जा रहा था, तो मैंने वीडियो बना ली थी। उसके बाद हम नीचे आ गए थे। नीचे आके फिर मेरे को खाना बनाना था, और फिर हम लोग खाना पीना खा के सो गए थे। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोगों की दिवाली कैसे रही ज़रूर बताइएगा। ये है यहाँ पे नाइट व्यू, देखिए इस पे रूम लाइटें लगी हैं और सेकंड लाइट जगह है।